Hello friends, I am Sharmila. Today we are going to study a fifth lesson of a science one and the name of this lesson is heat. तो आज हम हीट लेसन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट एंड टेम्परेचर ये कंसेप्ट हमने लोअर स्टैंडर्ड में भी स्टडी किए हैं। अभी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है वो पहले देखते हैं। मेनी टाइम्स वी थिंक दैट हीट एंड टेम्परेचर्स आर द सेम थिंग, बट ये ऐसी केस नहीं है। हीट एंड टेम्परेचर ये दो अलग अलग थिंग्स है, बट इनका एक दूसरे के साथ कुछ रिलेशन है। हीट एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो पहले देखते हैं कि हीट क्या है। हीट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द मोलिकुलर मोशन इन अ सब्सटेंस। तो हीट ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि कोई भी सब्सटेंस में प्रेजेंट होने वाले मोलिकुलर एनर्जी को टोटल मेजर काउंट करके उसको काउंट किया जाता है। हीट इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ मोलिकुलर मोशन इन अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस के अंदर होने वाले एनर्जी के मोलिकुलर मोशन को हीट कहा जाता है, यानी कि ये जो टोटल एनर्जी होती है उसको हीट कहा जाता है। और अभी हम देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। वाइल टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ द मोलिकुलर मोशन इन अ सब्सटेंस। तो वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर एनर्जी की जो भी मोशन होती है, वो मोशन का एवरेज मेजरमेंट जो भी होता है वो टेम्परेचर कहलाता है। तो इस तरह से हमने हीट एंड टेम्परेचर के बीच का जो डिस्टिंग्विश है वो देख लिया है। अभी सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ अ हीट ट्रांसफर। तो हीट एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरह से ट्रांसफर किए जाते हैं, उसके वेज कौन से हैं वो देखते हैं। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ये हीट ट्रांसफर के अलग अलग वेज है। उसके बारे में भी हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर लिया था। तो अभी हम लेसन स्टार्ट करने जाते हैं। इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्न अबाउट द हीट and the different types of a heat transfer. We have also performed few experiments related to expansion and a contraction of a solids, liquids and a gases. तो ये हमने last standard में study किया था। We have learned about the difference between the heat and the temperature. We have also seen how temperature is measuring using a thermometer. Concept like a latent heat of a phase transformation, anomalous behavior of water, dew point, humidity, specific heat capacity, etc. are related to certain phenomenon experimented by us in our day-to-day life. Let us learn more about this concept. तो सबसे पहले हम लेटेंट हीट ये क्या कंसेप्ट है उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ये एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे एक स्टैंड लिया है। ये स्टैंड के नीचे यहाँ पे बर्नर है। यहाँ पे एक बीकर है, ग्लास बीकर के अंदर आइस क्यूब्स है और यहाँ पे ये स्टैंड के हेल्प से यहाँ पे थर्मोमीटर को यहाँ पे आइस क्यूब के अंदर रखा गया है। इस तरह से ये अरेंजमेंट की गई है। अभी हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस इन अ ग्लास बीकर एज शोन इन अ फिगर 5.1. इंसर्ट अ बल्ब ऑफ अ thermometer in a ice and measure its temperature. Put the beaker on a stand and heat the ice using a burner. Record the temperature using the thermometer after every minute. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे जो आइस क्यूब लिए है इसके अंदर एक थर्मोमीटर रखना है और यहाँ पे उसका टेम्परेचर क्या है वो मेजर करना है। टेम्परेचर को नोट करके रखना है और उसके बाद में यहाँ पे ये जो बर्नर है उसको जलाना है। बर्नर को जलाने के बाद 1 मिनट के बाद का टेम्परेचर क्या होता है वो भी हमें रिकॉर्ड करना है। एज द आइस इज हीटेड इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. स्टर द मिक्सचर ऑफ आइस एंड अ वाटर. तो जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो ये जो आइस है वो मेल्ट होने लगते हैं और उसका कन्वर्जन वाटर में होने लगता है। Continue the heating even after ice starts melting. Draw the graph of the temperature versus time. तो जैसे ही ये वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा उसके बाद भी हमें उसको हीट करना है और हीट करने के बाद उसका टेम्परेचर नोट करके रखना है और उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। टाइम के हिसाब से ये टेम्परेचर किस तरह से बढ़ता है उसका वो ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। You will observe that the temperature of the mixture remains 0 degrees Celsius till the ice cubes melts completely. If
We continue heating even after conversion of all the ice into a water. The temperature of a water start rising and reaches 100 degrees Celsius. At this temperature, water start converting into steam. The temperature of the water remains constant at 100 degrees Celsius till all the water converts into a steam. The graph of a temperature versus time is shown in a figure 5.2. तो यहाँ पे सबसे पहले जो आइस है उसका टेम्परेचर हमने नोट किया था, वो था 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में हमने यहाँ पे इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जैसे ही हम हीट करना स्टार्ट करते हैं उसका कन्वर्जन वाटर में होने लगता है। इफ वी कंटिन्यू हीटिंग इवन आफ्टर कन्वर्जन ऑफ ऑल the ice into a water, the temperature of the water start rising and reaches 100 degree Celsius. तो यहाँ पे हम इसको हीट करते जाते हैं और सबसे ज्यादा टेम्परेचर उसका हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। आइस वाटर में कन्वर्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर जो है वो सबसे ज्यादा होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और उसको हम और भी हीट करते जाएंगे तो पूरा वाटर का स्टीम में कन्वर्जन होने तक भी उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, उससे ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। तो ये इसका जो ग्राफ है वो 5.2 की डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया है। इन दिस ग्राफ line AB represent a conversion of ice into a water at a constant temperature. When ice is heated, it melts at a 0 degree Celsius and converts into a water at this constant temperature. The ice absorb a heat energy during this transition, and the absorption of the energy continues till all the ice converts into a water. तो यहाँ पे जो आइस है उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में हम इसको हीट करते जाते हैं एंड ये जो आइस क्यूब्स है वो हीट एब्जॉर्ब करते जाते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ता है एंड एक कांस्टेंट टेम्परेचर के यहाँ पे आके उसका टेम्परेचर रुक जाता है, उसके आगे उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है और पूरा वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होने तक भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस इतना ही रहता है। अभी हम यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे, अभी हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है वो टाइम रिप्रेजेंट करता है एंड ये जो वाई एक्सिस है ये टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम जैसे ही आइस क्यूब को हीट करते हैं तो आइस क्यूब का कन्वर्जन वाटर में हो जाता है, यानी कि आइस मेल्ट हो जाता है। तो इसको जो टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। The temperature remains constant during this transition. This constant temperature at which the ice converts into a water is called the melting point of a ice. तो यहाँ पे melting point of a ice किसे कहा गया है वो दिया गया है, जो टेम्परेचर पे, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है वो टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ आइस ऐसे कहा जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट हमने देख लिया। Thus during transition of a solid phase to a liquid phase, the object absorb a heat energy, but its temperature does not increases. But यहाँ पे एक चीज और भी बताई गई है, वो ये है कि ट्रांजिशन के टाइम पे सॉलिड फेज जो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होती है वो टाइम पे भी हीट एब्जॉर्ब की जाती है, बट फिर भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड for weakening the bond between the atoms or molecules in the solid and transform it into a liquid phase. The heat energy absorbed at a constant temperature during a transformation of a solid into a liquid is called as the latent heat of a fusion. Thus, during the transition of a solid phase to a liquid, the object absorb a heat energy. तो यहाँ पे ये जो सॉलिड फेज है यानी कि जो आइस है उसको लिक्विड फेज में यानी कि वाटर में कन्वर्जन करने के लिए कुछ हीट जरूरी होती है, तो वो हीट एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो वो जो हीट है वो किस लिए यूज होती है, तो वो जो हीट है वो उसके बॉन्ड को वीक करने के लिए यूज होती है, इसलिए उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है बल्कि ओनली स्टेजेस चेंज होते हैं, यानी कि सॉलिड फेज से वो लिक्विड फेज में ही कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड फेज से लेकर लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने के लिए जो भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर उसको लेटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन कहा जाता है। यहाँ पे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन का डेफिनेशन दिया है वो हम देखेंगे। द अमाउंट ऑफ अ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास of a solid to convert into a liquid phase
इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक लेटेंट हीट फ्यूजन। सॉलिड के एक यूनिट मास को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है, जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर में, तो हीट को स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन ऐसे कहा जाता है। वंस ऑल द आइस इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ वाटर, द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर स्टार्ट राइजिंग, इट इज इंक्रीजेस अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे एक बार आइस को अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका कन्वर्जन वाटर में हो जाता है, और उसके बाद भी हम उसको हीट देते ही रहते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर स्टार्ट राइजिंग, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक जाता है। द लाइन BC इन द ग्राफ रिप्रेजेंट द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो लाइन BC है वो रिप्रेजेंट करती है कि वाटर का जो टेम्परेचर है ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है, कहाँ तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। Thereafter, even though a heat energy is supplied to a water, its temperature does not rise. तो यहाँ पे एक बार ये जो C पॉइंट तक आता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के यहाँ तक आता है, उसके बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय अ वाटर एट दिस टेम्परेचर एंड यूज टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एंड कन्वर्ट द लिक्विड इनटू अ गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे एक बार उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उसके बाद वो जो भी हीट एब्जॉर्ब करते हैं वो हीट जो वाटर के बीच का जो बॉन्ड होता है, वो वीक करने के लिए यूज किया जाता है। वीक करने के लिए यूज किया जाता है यानी कि लिक्विड फेज से उसका कन्वर्जन गैस फेज में हो जाता है। The constant temperature at which the liquid transform into a gaseous state is called as the boiling point of the liquid। तो यहाँ पे boiling point का डेफिनेशन ये दिया है कि boiling point यानी कि वो पॉइंट होता है जहां पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब की जाती है लिक्विड से गैसियस फॉर्म में ट्रांसफर होने के लिए। द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ अ वेपराइजेशन। तो उसी तरह से द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है लिक्विड फेज से लेकर गैस फेज में कन्वर्ट होने के लिए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। वो पॉइंट को लेटेंट हीट ऑफ अ वेपराइजेशन कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो लिक्विड है उसका वेपर में कन्वर्जन हो जाता है, इसलिए इसको लेटेंट हीट ऑफ अ वेपराइजेशन ऐसे कहा जाता है। अभी हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ वेपराइजेशन क्या होता है वो देखेंगे। The amount of a heat energy absorbed at a constant temperature by a unit mass of a liquid to convert into a gaseous phase is called the specific latent heat of a vaporization। तो यहाँ पे यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड को अगर हमें गैस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कांस्टेंट टेम्परेचर की हीट एब्जॉर्ब की जाती है, तो उसे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ वेपराइजेशन ऐसे कहा जाता है। तो इस तरह से ये वीडियो में हमने लेटेंट हीट के बारे में स्टडी कर लिया है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ वेपराइजेशन के बारे में भी स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में आपको अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।